हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हरिओम, यू आर वाचिंग सिग्मा एजुकेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कहाँ कहाँ कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज ये हम लोग जानेंगे। तो जैसे कोई फंक्शन हो, पहले हम लोग फंक्शन पढ़े हैं, जैसे एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 या एफ एक्स इजकल टू अंडर रूट 3x प्लस 2, ये सब पढ़े हैं। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में और चीजें कुछ जानेंगे जो फंक्शन के तहत उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, जैसे फंक्शन है, अब जो हम लोग अनुपात पढ़े हैं, रेशियो पढ़े हैं, उसी को फंक्शन में कैसे पढ़ेंगे और उसके सिंबल कौन से, प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए, फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इजकल टू कॉट एक्स, एफ एक्स इजकल टू tan x, एफ एक्स इजकल टू सेक एक्स और एफ एक्स इजकल टू कोसेक एक्स। ये हमारे 6 क्या है, फंक्शन है। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, कब। जैसे एक्सेस हैं, यह है वाई एक्सेस और यह है एक्सेस। तो इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस प्लस। और थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस और माइनस होता है। तो इन्हीं के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि साइन की वैल्यू कब प्लस होगा, कॉस की वैल्यू कब प्लस होगा, कॉट की वैल्यू कब माइनस होगा, टेन की वैल्यू कब प्लस होगा, ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में जैसे अब ये जो चलिए, हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई है, ये हो गया y एक्सेस और ये हो गया x एक्सेस। ठीक है, अगर कोई सर्कल है, हम लोग पढ़े हैं इसके पहले, केवल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कैसे निकालते हैं डिग्री, वो पढ़े हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 0 से लेकर 360 और 360 से ऊपर कितने एंगल बन सकते हैं, डिग्री बन सकते हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल के माध्यम से जानेंगे। हम लोग पहले किससे माध्यम से जानते थे, ट्रायंगल के माध्यम से। जैसे ट्रायंगल था, ट्रायंगल था आपका, अरे भाई ये हो गया, मान लीजिए थीटा है और ये हो गया ए बी और सी। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये हो गया हाइट और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हम लोग इसको कहां से पढ़े थे, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हम एंगल पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे, अब 0 से लेकर 360 या उससे ऊपर के। तो यहां से अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है ए
ठीक है। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगा, यहाँ पे कोई एंगल है बी, तो ये बनाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो एक्स से और बी से लेकर हम मान लेते हैं कितना बना रहा है एंगल, एक्स बना रहा है, और यहाँ से ये पूरा बना रहा है कितना, वाई बना रहा है, और इसको मान लो ए है पॉइंट सी। अब यहाँ से एंगल बनाएगा है कितना पूरा टोटल, मान लीजिए जेड बना रहा है, और यहाँ पर बनाएगा डी पर बनाएगा ये टोटल कितना, टोटल आपका बनाएगा एम मान लीजिए, एन मान लीजिए, जो भी मानना मान लीजिए, एक्स वाई जेड और एन एंगल बनाएंगे। अब यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ से क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा टोटल 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 360 जी। यानी कि 0 डिग्री से शुरू हुआ, 90 डिग्री 180 270 और 270 से 360। अब चलिए, ये तो रहा क्या आपका एंगल कैसे बनेंगे। अगर एक बार और घुमा दिया जाए तो इसका एंगल कुछ और होगा, एक बार और इसको घुमा दिया जाए तो इसका एंगल कुछ और होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई जैसे कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ये आपका कोऑर्डिनेट, चलिए ये हो गया आपका y और ये हो गया x, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से क्या होगा, जैसे लाइन है, ये मान लेते हैं O, ये हो गया आपका A, और इसको मान लेते हैं कितना B। सेम काम इस साइड भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, इस साइड भी, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में भी बना सकते हैं। तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट से करते हैं। जैसे अब इसके लिए हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ पर, ठीक वैसा ही जो ग्राफ पे बनाया गया है। ये हो गया आपका, यहाँ से मान लेते हैं थीटा, तो ये भी होगा कितना थीटा। ये हो गया O, और ये हो गया A, और ये हो गया B। ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। चलिए, तो ये जो है कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, अगर यहां से 0 से देखा जाए तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, x, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y के होते हैं, ठीक है, x, y के होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट आपका होगा
वो क्या होगा, एक्स वाले पे, यानी कि ओ बी और वाई कोऑर्डिनेट आपका होगा कितना, ए बी। एक्स अक्ष पर ओ बी और वाई अक्ष पर कितना होगा, ए बी होगा। ठीक है, अब इसको हम यूज करते हैं कॉस और साइन के माध्यम से। जैसे साइन थीटा इजकल टू हाइट अपान होता है हाइपोटेनियस, साइन थीटा इजकल टू हाइट अपान हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इजकल टू हाइपोटेनियस, यानी कि हाइट में, अब हाइट है आपका ए बी और हाइपोटेनियस हो जाएगा ओ ए। ठीक है, ओ ए हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जैसे साइन थीटा इजकल टू ये होगा ए बी और जो ओ ए है ये है आपका रेडियस, यानी कि आर लेट कर लेंगे। लेट में क्या करेंगे, लेट करेंगे आर इजकल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ओ ए की वैल्यू कितना जाएगा 1, तो ए बी इक्वल टू आएगा साइन थीटा, ए बी इक्वल हो जाएगा कितना, साइन थीटा। ठीक है, अब चलिए अब निकालते हैं कॉस थीटा इजकल टू होगा बेस अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इजकल टू बेस कितना है, ओ बी और हाइट हाइपोटेनियस हो जाएगा ओ ए। तो कॉस थीटा इजकल टू ओ बी अपान 1 होगा, यानी कि ओ बी इजकल टू हो जाएगा कॉस थीटा। यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा ये किसका बनेगा, एक्स अक्ष पे ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी इजकल टू कॉस थीटा कामा ए बी कौन सा है आपका, हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी हो जाएगा साइन थीटा। यानी जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे जो आपके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेगा क्या, कॉस थीटा कामा साइन थीटा, कॉस थीटा अपान कामा साइन थीटा। चलिए ये हो गया, और इसमें बना क्या, ओ बी कामा ए बी, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आपका कॉस थीटा, आपका होगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। इतना तो हम लोग जान गए। अब चलिए अगर कोई कोऑर्डिनेट्स एक और बनाते हैं जिसमें उसको हम क्या करें, अच्छे से दर्शा सकें, तो इसके लिए चलिए ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे y एक्सेस और ये हो गया x एक्स। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है
जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसमें होगा प्लस, और प्लस है पहले बता चुके हैं, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा क्या, माइनस और प्लस, और थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा माइनस माइनस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो जाएगा प्लस माइनस। तो हम लोग दो निकाले हैं कॉस और साइन। तो यहां पर कॉस थीटा प्लस होगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस होगा, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा इजकल टू माइनस में आएगा, और ये जो साइन थीटा इजकल टू है वो क्या होगा, प्लस होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा इजकल टू माइनस, कॉस थीटा इजकल टू होगा माइनस, और साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा माइनस, यानी कि जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा उसमें दोनों क्या होंगे, प्लस माइनस होंगे। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो आपका कॉस थीटा इजकल टू होगा प्लस होगा, कॉस थीटा क्या बार बार हो रहा है, जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, प्लस, और साइन थीटा का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब इसी से हम लोग और फंक्शनों के हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस बता सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कॉस हो गया, साइन हो गया, अब निकाल लेते हैं टेन थीटा इजकल टू, टेन थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इजकल टू होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा इजकल टू होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा इजकल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा क्या, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है कॉस और साइन, यानी कि साइन आपका क्या है, प्लस है, और कॉस भी क्या है, प्लस है, यानी कि जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, टेन थीटा भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, टेन थीटा प्लस होगा। अब कॉट थीटा में कॉस थीटा प्लस है और साइन थीटा भी प्लस है, तो आपका कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इजकल टू होगा प्लस, यानी कि ये भी आपका होगा प्लस। ठीक है, और सेक थीटा में जो है कॉस थीटा क्या है, प्लस है, यानी कि सेक थीटा भी आपका होगा, सेक थीटा इजकल टू आएगा ये भी प्लस। कॉसेक थीटा में क्या है, पॉजिटिव है साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा भी क्या होगा, कॉसेक थीटा भी आपका कॉसेक थीटा आपका होगा प्लस, यानी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो 6 फंक्शन है वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। अब बात करते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखिए, अब साइन थीटा यहाँ पे प्लस है, इसको हम कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। साइन थीटा क्या है आपका, प्लस, और ये क्या है, कॉस थीटा है माइनस, तो जो टेन थीटा आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे अगर
कोई दिया हो नंबर माइनस या प्लस 5/-6, तो होगा क्या, -5/6। सो tan थीटा, जो आपका tan थीटा होगा, tan थीटा क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। और cot थीटा, अब इसमें cot थीटा में क्या है, cos है, माइनस है, और साइन क्या है, प्लस है। तो cot थीटा भी जो होगा वो क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ये हो जाएगा cot थीटा माइनस, cot थीटा क्या होगा, माइनस। sec थीटा, अब sec थीटा 1/cos थीटा, और cos थीटा क्या है, माइनस है। जब cos थीटा माइनस है तो ये क्या होगा, sec थीटा क्या होगा, जैसे sec थीटा के लिए अब कोई नंबर दिया हो 1/-6, तो इसको लिख सकते हैं -1/6। इसलिए जो sec थीटा होगा वो किस में होगा, sec थीटा होगा आपका माइनस में। cosec थीटा 1/sin थीटा, अब 1 sin थीटा क्या है, प्लस चार्ज है, तो cosec क्या होगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, तो हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू प्लस। ठीक है, यानी कि इसमें tan थीटा, cot थीटा और sec थीटा माइनस आएंगे, और दो इसमें sin थीटा और cosec थीटा क्या आएंगे, प्लस आएंगे। अब करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की बात। थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा क्या, चलिए अब cosec थीटा, cosec थीटा क्या है, माइनस है, तो cosec थीटा अगर माइनस है तो tan थीटा भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका tan थीटा होगा माइनस चार्ज। sin थीटा, sin थीटा क्या है, सॉरी tan थीटा, अब जैसे tan थीटा है, साइन है, साइन थीटा जो है माइनस है, और cos थीटा भी माइनस है, तो जैसे -5/-6, तो आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 5/6, यानी कि जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ऐसा ही cot थीटा, cot थीटा आप क्या क्या है, cot थीटा है आपका, अब इसमें दोनों क्या है, cot थीटा माइनस है और sin थीटा भी इसमें क्या है, माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि आपका जो cot थीटा भी होगा वो क्या होगा, प्लस में आएगा। ठीक, आगे sec थीटा, sec थीटा के लिए क्या होता है, 1/cos थीटा, तो cos थीटा क्या है, माइनस है, तो जब cos थीटा माइनस है तो sec थीटा भी क्या होगा, sec थीटा भी माइनस होगा। ठीक है, अब cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, sin थीटा है क्या, sin थीटा है माइनस चार्ज, तो cosec थीटा भी होगा आपका माइनस चार्ज, यानी कि हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस चार्ज। करते हैं बात थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में पहला जो है cos थीटा, जो cos थीटा है आपका वो है, cos थीटा है प्लस और sin थीटा है माइनस, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, इसलिए tan थीटा जो होगा आपका माइनस चार्ज होगा। अगला cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा तो आपका प्लस है लेकिन sin थीटा क्या है, माइनस, तो प्लस और माइनस भी होता है क्या, माइनस, इसलिए cot थीटा क्या होगा आपका, cot थीटा बराबर हो जाएगा माइनस, cot थीटा माइनस। अगला sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो cos क्या है, cos है आपका प्लस चार्ज, तो जब cos प्लस चार्ज है तो sec थीटा भी क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू प्लस। अगला है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, 1/sin थीटा, और इसमें sin थीटा क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस है, जब sin थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस है तो कोसेक थीटा भी क्या होगा,
माइनस होगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, इसलिए कोसेक थीटा बराबर होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू होगा माइनस। तो ये रहे कोऑर्डिनेट में कौन सा सिंबल कब और कैसे लगाएंगे। अब ये रहा बेसिक चीज है। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे केवल इस पे क्या करें, एग्जाम्पल करेंगे और इसके ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद।